नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोपॉमिस्ट। आज हम बात करेंगे कन्या राशि पर धीमे चलने वाले ग्रहों का असर 2023 में। कन्या राशि ऐसे व्यक्ति जिनकी राशि कन्या है, अर्थात चंद्रमा कन्या राशि में था जन्म के वक्त, उनके साथ शनि, गुरु, राहु, केतु, ये धीमे चलने वाले ग्रहों का क्या असर होगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में 9 ग्रहों का ही असर से उनका भाग्य अच्छा या बुरा बनता है। और यदि बहुत डीप में जाएंगे तो उनके वर्ष दर वर्ष के अलावा मंथ से माह दर माह भी भविष्य कथन निकल सकता है। तो वो तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन अभी हम देखेंगे कन्या राशि पर धीमे चलने वाले ग्रहों का असर से धीमे चलने वाले ग्रहों का असर 2023 में क्या करेगा। तो 2023 में 17 जनवरी को शनि का प्रवेश कुंभ राशि में हुआ है और यहाँ पर ये शनि 2.5 वर्ष रहेगा। कन्या राशि से यह स्थिति शनि की कन्या राशि से 6वें घर में पहुंचा है। अभी 6वां घर है जो वो अच्छा भी है बुरा भी, लेकिन चंद्रमा से 6वें राशि में चंद्रमा से 6वें राशि में शनि के आने से मोटे तौर पे ये बोल सकते हैं कि कन्या राशि वालों को अक्सर स्वास्थ्य परेशानियां झेलना पड़ेंगी। इन मोटे तौर पर जो आने वाले 10-11 माह हैं उसमें अधिकतर माह में कुछ न कुछ परेशानी आने वाली है। उसके लिए बहुत ऐसा नहीं है कि उसे ग्रह शांति के द्वारा अपन ठीक ना कर सकें। ग्रह शांति अगर होती है उससे 100% परिणाम आते हैं। शर्त यह है कि विधिवत हो जाए। हजारों साल से जो ग्रह शांति की विधियां चली आ रही हैं बहुत पावरफुल होती हैं और अधिकतर केस में ये फेल इसीलिए होती हैं क्योंकि गंभीरता से नहीं किया जाता है। वो तो एक बात की बात है। अभी अपन देखते हैं कि कन्या राशि पर शनि, गुरु, राहु, केतु का क्या असर होगा। तो अभी जब शनि की एंट्री हुई है कुंभ राशि में तो कुछ स्वास्थ्य परेशानियां अक्सर आएंगी। ये कौन सी हो सकती हैं? या तो त्वचा के रोग या पेट के रोग कष्ट देंगे। और सबसे ज़्यादा कब देंगे? सबसे ज़्यादा देंगे प्रथम 6 माह में, क्योंकि शनि के अलावा गुरु का भी राशि परिवर्तन होने वाला है अप्रैल में, जब ये मेष राशि में प्रवेश करेगा। इसका प्रभाव बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मेष राशि में राहु भी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कई तरह के हथियारों से लैस है, यदि वो एक कमरे में ऐसे कमरे में जाता है जहाँ पर सांप बैठा हो, तो वो कितना ही वेपन रखा हो कुछ हो, लेकिन उसको डर लगेगा और यदि वो सावधान ना रहा तो उसको काट भी सकता है। सारे वेपन वगैरह धरे रह जाएंगे। वो स्थिति है कि जो गुरु है वो वेपन से लैस एक व्यक्ति है और वो ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर सांप यानी कि राहु पहले से बैठा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में ये घटना हो रही है शनि से तीसरे घर में। ऐसी कंडीशन में जो स्वास्थ्य परेशानियां वगैरह हैं कुछ ज़्यादा कष्ट देती हैं। तो इनसे बचने का बहुत सरल उपाय है राहु की शांति, बुध की शांति, बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये कितने महीने के लिए रहेगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के मध्य में गुरु की गति धीमी हो जाएगी क्योंकि वो वक्री होने वाला रहेगा। तब परिस्थितियां बदलेंगी और जो स्वास्थ्य परेशानियों की तीव्रता है वो ऑटोमेटिकली ही कम होने लगेगी। एक बात। दूसरा, इस बीच में यदि उपाय किए गए तो कुछ नहीं होगा, बहुत कम होके समय निकल जाएगा। अब सवाल उठता है कि जो व्यक्ति व्यवसाय में हैं उनके साथ क्या होगा। उनके लिए ये समय बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि गुरु राहु कॉम्बिनेशन ठीक है। वो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से तो परेशानी वाला है, शनि से तीसरे में है। लेकिन शनि से तीसरे में पुरुषार्थ की क्षमता कुछ ज़्यादा ही
बढ़ा देगा गुरु राहु का कॉम्बिनेशन। तीसरा घर पराक्रम भाव है, शनि से तीसरा, वहाँ पर गुरु राहु हो रहे हैं। ये चांडाल योग बनता है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन पराक्रम की स्थिति, पराक्रम की योग्यता बढ़ जाएगी। जिस व्यक्ति का जो राशि है, चंद्रमा है, वो कन्या में है, कन्या राशि वाले। और ख़ास तौर से कब ज़्यादा रहेगा, प्रथम 6 माह में ही इसके लक्षण दिखने लगेंगे। मानसिकता बनेगी, यदि आप व्यवसाय में हैं मानसिकता बनेगी और आप उसको कार्यान्वित करेंगे अपने प्लानिंग को, योजना को, और उसमें आप सफल हो जाएंगे। इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा ऐसे व्यक्तियों को जो राहु से गवर्न होते हैं। जो राहु के प्रतीक हैं वो हैं ठाकुर समुदाय, मुस्लिम समुदाय और शूद्र वर्ग या हरिजन जिनको बोलते हैं, ये राहु से गवर्न होते हैं। इनका सपोर्ट बहुत मिलेगा और इनके कारण से आप सफल रहेंगे, एक बात। दूसरा, मित्रों का सहयोग बहुत मिलेगा। और यदि आप सर्विस में हैं तो सर्विस में यदि हैं तो कैरियर में बेहतर परिवर्तन के योग आ रहे हैं। वो जो समय है वो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई के दौरान में। इसके कारण इस समय में आपको मौके मिलेंगे एक बेहतर कंपनी ज्वाइन करने के, और यदि आप सरकारी जॉब में हैं तो बेहतर विभागीय परिवर्तन या फिर प्रमोशन, जिससे कारण से समाज में इज्जत बढ़ेगी और धन प्राप्ति की संभावनाएं डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन जुलाई तक। जुलाई के बाद स्थितियां सामान्य होने लगेंगी, क्योंकि शनि भी वक्री होने वाला है जून जुलाई में। तो उसके बाद फिर शनि उतना अच्छा प्रभाव सर्विस और व्यवसाय वालों के लिए नहीं रहेगा। वो ठीक होगा फिर अक्टूबर नवंबर में, जब वो मार्गी होगा, सीधा चलना शुरू करेगा। अब सवाल उठता है कि जो पारिवारिक जीवन है वो कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों को वैचारिक मतभेद और गलतफहमी योग ये जीवन में कई बार आते हैं। मोटे तौर पर ये तो इंडिविजुअल कुंडली देखने से समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति कन्या राशि में है तो पारिवारिक अशांति बहुत ज़्यादा है या मामूली होकर निकल जाएगी, क्योंकि बाकी ग्रहों का भी असर, जन्म समय की जो ग्रह स्थिति है उनका असर बहुत ही पावरफुल होता है। तो वो देखने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी कन्या राशि से 6वें में शनि के जाने से वैचारिक मतभेद और गलतफहमियां अक्सर आएंगी 2023 में। उसका जो कारण है, जिनकी कन्या राशि है उनमें चंचलता ज़्यादा रहेगी और कई बार वैचारिक मतभेद या गलतफहमी योग ये भी आएंगे। इसका भी कारण वही है। तो इनका जो ज़्यादा इफेक्ट आएगा वो है मार्च, अप्रैल, मई के दौरान। तो उपाय वगैरह से तो फर्क पड़ेगा। फिर सवाल उठता है कि एक व्यक्ति जो कन्या राशि का है, यदि वो 10 साल का है या लड़की 10 साल की है, तो उसका पारिवारिक जीवन में कैसे होगा, पारिवारिक जीवन में उसको क्या असर आएगा। उसकी तो शादी नहीं हुई। तो वैसे केसेस में कन्या राशि के और भी जो खराब असर हैं वो शनि के कारण तो झेलना ही पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा है स्वास्थ्य परेशानियां वगैरह। तो जो शनि, कन्या राशि का जो असर है शनि के कारण से, वो किन को ज़्यादा रहेगा वो आपको बता देते हैं। यदि आपकी कन्या राशि है और यदि आप 23.5 से 25 आयु मध्य में हैं, तो इसमें सर्विस में बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। जैसे बेहतर सर्विस में जाना, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ऐसा कोई विभागीय परिवर्तन जिसमें आपकी कमाई बढ़ जाएगी और कैरियर चेंज का मौका भी आ सकता है। यदि आप 35 से 37 आयु के मध्य में हैं तो 200% बात मानिए कि ऐसा होगा। वो है कि कैरियर में मेजर चेंजेस आएंगे, बड़े परिवर्तन। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। यदि आप विदेश में किसी कंपनी को अप्लाई करते हैं और आप 35 से 37 आयु मध्य में हैं तो संभावना है, बिल्कुल ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा।
पारिवारिक जीवन में घरेलू अशांति योग 27, 28, 29 आयु खंड वालों को झेलना पड़ेगा। मान लो जैसे किसी की उम्र 26 साल है और उसकी शादी हो चुकी है, तो फिर 27, 28, 29 आयु खंड में वैचारिक मतभेद, गलतफहमी या फिर कार्य की व्यस्तता के कारण से पत्नी बच्चों से दूर रहने का योग, ये भी घरेलू टेंशन देता ही है। और यदि 36 से 39 आयु मध्य में कन्या राशि वाले की उम्र है, तो घरेलू टेंशन, अशांति कुछ ज़्यादा ही होगा। अलगाव के खतरे तो नहीं हैं, लेकिन उसके जैसी परिस्थितियां जरूर बनेंगी। फिर से अपन एक बात बोलेंगे, पूरे संसार में कन्या राशि वाले करोड़ों अरबों की संख्या में होंगे, तो क्या सबके साथ ऐसा होगा? जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता। उसका कारण है उसमें उम्र, मानसिकता और जिस जगह में आप रह रहे हैं वहाँ के लोगों की मानसिकता। जैसे भाई यूरोपियन कंट्री, वहाँ चरित्र की परिभाषा अलग है, पारिवारिक जीवन की परिभाषा अलग है, विवाहित जीवन की परिभाषा अलग है। वहाँ लोग अपने पास जैसे जो पूछते हैं, वो कभी 25-30 साल का व्यक्ति ये नहीं पूछता है कि मेरी शादी कब होगी, वो ये पूछता है कि मेरी रिलेशनशिप कैसी रहेगी। मतलब जैसा शादी होने के बाद एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बनता है, वो केवल रिलेशनशिप, अफेयर उसके द्वारा ही पा जाते हैं। तो उनका मानसिकता ही अलग है। इसलिए तो वैसी मानसिकता, फिर जिस जगह आप रह रहे हैं उस भूमि का असर, और फिर जो समय में से आप गुजर रहे हैं, जैसे आज से 25 साल पहले पारिवारिक अशांति के मायने कुछ अलग थे, आज पारिवारिक अशांति के मायने कुछ अलग हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप बोल ही नहीं सकते अभी, और पहले तो बहुत ही ज़्यादा वर्जित था। अब समय बदल रहा है, धीरे धीरे रिलैक्सेशन आ रहा है रूल्स रेगुलेशन। तो ये सब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो असर डालती हैं जन्म कुंडली के अलावा। तो 36 से 39 आयु मध्य में यदि किसी कन्या राशि वाले की उम्र है, तो उसको घरेलू अशांति रहेगी, एक चीज। दूसरा, हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेगी, पेट की तकलीफ। पेट में तो बहुत सारे रोग आते हैं, इसमें डायबिटीज भी आती है, किडनी और लिवर की परेशानियां भी आती हैं, या मामूली डाइजेशन भी आता है। वो कुंडली में किस बात की इंटेंसिटी ज़्यादा है, किस ग्रह के कारण से कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है पेट में, वो स्टडी करके अपन निकाल सकते हैं। तो ये था कन्या राशि का एक मोटे तौर पे भविष्य कथन 2023 के लिए। आगे अपन देखते हैं तुला राशि, वृश्चिक राशि के लिए 2023 कैसा रहेगा। यदि आप अपने हॉरोस्कोप का विश्लेषण, जन्म कुंडली या हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो जो इस साइट पे मेरे मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों हाथ का फोटो, बर्थ डिटेल, ये भेजने से भविष्य कथन, भूत, वर्तमान, भविष्य एकदम एक्यूरेट निकल आता है। यदि आपका जन्म समय नहीं है, केवल डेट ऑफ बर्थ है, तो भी ये संभव है हाथ के प्रिंट्स या हाथ के फोटो से। और यदि आप शादीशुदा हैं, तो जो आपका जो बड़ा बच्चा है, सबसे बड़ा बच्चा, उसकी डेट ऑफ बर्थ, आपके हाथ का फोटो, उससे भी बहुत एक्यूरेट रिजल्ट आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से पिता माता का भूत, वर्तमान, भविष्य निकलता है उसके जन्म के बाद के समय का। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपन देखते हैं तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि वगैरह का 1 by 1 भविष्य कथन 2023 के लिए धीमे चलने वाले ग्रहों के कारण, मतलब शनि, गुरु, राहु, केतु के कारण। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि जो भविष्य कथन, चाहे आप हमारा सुन रहे हैं किसी का भी, ये मान के चलिए कि इसमें ये केवल संभावना है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जन्म कुंडली में जन्म समय की बाकी ग्रह स्थितियों का असर भी मायने रखता है। केवल कन्या राशि से एक समझ में आ जाएगा, एक रफ आइडिया लग जाता है, हाँ भाई ये साल अपना ऐसा जाएगा। एक्यूरेसी के लिए तो पूरी जन्म कुंडली या हस्तरेखा वगैरह से ही निकल सकता है कि आगे ये साल कैसा जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें कन्या राशि का असर, कन्या राशि है लेकिन उनका मालूम पड़ा कि भाई
पूरा 2023 अच्छा गया या बहुत खराब गया, जबकि अपन जो बता रहे हैं कन्या राशि का वो मिश्रित परिणाम है, कभी अच्छा कभी बुरा ऐसा। तो मुख्य बात होती है जन्म कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति, और फिर अभी जो शनि के परिवर्तन हो रहे हैं, शनि गुरु राहु केतु के, उनके इनका तुलनात्मक अध्ययन जब होता है तो एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है कि 2023 कैसा जाएगा। नमस्कार।